वेलकम टू रणनीति। मेरा नाम रश्मि सिन्हा है और आज की वीडियो है बिहार टीचर नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है बिहार टीचर नोटिफिकेशन 7th फेज, जिसके अंतर्गत 1,70,000 की वैकेंसी आई है। ये काफी अच्छी वैकेंसी है और बिहार के इतिहास में पहली बार टीचर जॉब के लिए इतनी अच्छी वैकेंसी आई है 1,70,000। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, टोटल वैकेंसी में प्राइमरी टीचर के लिए 80,000 के करीब वैकेंसी है। वही अगर हम सेकेंडरी टीचर की बात करते हैं तो उसमें 33,000 की वैकेंसी है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 57,000 की वैकेंसी है। आगे देखते हैं, इस छोटे से वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि क्या है एज लिमिट, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो बस बने रहें। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। इस एग्जाम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी है तो आपको पे करना पड़ेगा 750 रुपया, और अगर आप विमेन है और दिव्यांग है तो आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपीज, और अगर आप SC/ST है तो आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपीज। तो ये है इसका फी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी ये एग्जाम कब होने वाला है। ये एग्जाम आपका होने वाला है 19, 20 और 27 अगस्त को, और इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। आज इस वीडियो में आगे देखते हैं एज लिमिट। तो देखिए, इस एग्जाम को कौन अप्लाई कर सकता है। आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, उन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आई हूँ। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं एज लिमिट क्या है इस एग्जाम के लिए। तो इसके लिए प्राइमरी टीचर के लिए 18 से लेकर 37 ईयर्स तक आपका एज होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और अगर आप फीमेल है तो 18 से लेकर 40 ईयर्स है। जो सेकेंडरी टीचर है उनके लिए एज है 21 टू लेकर 37, और वही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी एज है 21 से लेकर 37 मेल कैंडिडेट के लिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनकी एज लिमिट है 21 से लेकर 40 ईयर्स। ठीक है, फॉर सेकेंडरी टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी 21 से लेकर 40 ईयर्स है। इसमें एज रिलैक्सेशन है क्या? तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन है। इसमें 42 ईयर्स तक SC और ST अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस एग्जाम को दे सकते हैं। देखिए, ये है एज लिमिट। अब हम आगे देखते हैं और जानते हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वालिफिकेशन। अगर मैं डिप्लोमा किया हुआ हूँ एजुकेशन में तो क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ? BEd किया हुआ हूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ? सभी जानकारी आप जानिएगा। तो देखिए, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यू शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, ये कंपलसरी है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन में आपका क्या होना चाहिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में, और उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन या BEd होना चाहिए, और CTET का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए CTET का, या फिर बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सेकेंडरी टीचर के लिए क्या चाहिए। तो देखिए, सेकेंडरी टीचर के लिए 50% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। जी हाँ, 9th और 10th टीचर के लिए स्पेशली बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है 50% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, तो आपका BEd होना चाहिए। तो BEd वालों खुश हो जाए, आपको BEd मांग रहा है प्राइमरी टीचर के लिए भी और सेकेंडरी टीचर के लिए। और हाँ, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या ये मल्टीपल जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप प्राइमरी टीचर के लिए भी जा सकते हैं, सेकेंडरी टीचर के लिए भी जा सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स चाहिए, और साथ में BEd चाहिए, और बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे CTET पेपर 1 नहीं मांग रहा है, ध्यान रखें। यहाँ पे बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 1 मांग रहा है, क्वालिफाई होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि क्लास 11th और 12th के लिए क्या चाहिए। तो देखिए, क्लास 11th और 12th के जो भी हैं उनको अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपका 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ में BEd चाहिए, और BEd के साथ आपका बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर आप इंटरमीडिएट से 50% है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको BEd होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन है 50% से तो आप सेकेंडरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 50% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए और BEd चाहिए। तो BEd तो इन तीनों में ही चाहिए, और फॉर इंटरमीडिएट आप डिप्लोमा इन एजुकेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है क्वालिफिकेशन। चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो प्राइमरी टीचर के लिए पेपर 1 में लैंग्वेज पेपर आ रहा है, जिसमें 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से आ रहा है। 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से है, और 75 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी, उर्दू और बांग्ला से है।
यानी कि आप इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो आप हिंदी ले सकते हैं, या फिर बांग्ला ले सकते हैं, या फिर उर्दू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पेपर 1 जो कि 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा और क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी केवल 30% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इसमें। जो आपका पेपर 2 है वो है आपका जनरल स्टडीज पेपर। जनरल स्टडीज में आपको जनरल नॉलेज, उसके बाद जनरल साइंस, सोशल साइंस, उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और फिर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, ध्यान रखें इसमें पूरी हिस्ट्री नहीं आ रही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएंगे। ये है आपका पेपर 2 जीएस पेपर, और जीएस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। तो जीएस पेपर जो है वो कितने मार्क्स का है, तो वो है 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन है और आपको इसको लाना होगा, स्कोर करना पड़ेगा। और याद रखें इस एग्जाम में सबसे अच्छी बात क्या है, केवल एक रिटन एग्जाम है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो अगर आप रिटन में अच्छा स्कोर करेंगे तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। आगे देखते हैं सेकेंडरी टीचर के लिए। तीनों ही क्लासेस के लिए सिलेबस डिफरेंट है, एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है। जो सेकेंडरी टीचर है उनके लिए क्या चाहिए, तो उनके लिए भी पेपर 1 है और पेपर 2 है। जो आपका पेपर 1 है वो क्या है, तो देखिए पेपर 1 जो है उसमें फिर लैंग्वेज पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और फिर आपको 30% क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। ये लैंग्वेज पेपर है तो इसमें 25 क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश से है, और वही 75 क्वेश्चन क्या है, तो 75 क्वेश्चन जो है वो आपका है हिंदी, उर्दू और बांग्ला से। आगे देखते हैं पेपर 2 में क्या है, तो देखिए पेपर 2 में दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो आपका सेक्शन 1 है ना उसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, यानी जैसे आप बायोलॉजी के हैं तो आप इसमें जनरल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका हिस्ट्री है तो आप इसमें सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने पेपर 1 में जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके कितने आएंगे, तो 80 क्वेश्चन आएंगे। वही आपका पेपर 2 है वो क्या है, देखिए पेपर 2 में सेक्शन 1 जो है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है जिसमें 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेक्शन 2 क्या है, तो सेक्शन 2 में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो 40 क्वेश्चन है वो अगेन जनरल स्टडीज है, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, देन जनरल साइंस, देन जनरल नॉलेज, देन सोशल साइंस, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से आप अपने जनरल स्टडीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है आपका सेकेंडरी एग्जाम सिलेबस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम सिलेबस, जिसमें 11th और 12th को आप पढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, तो देखिए फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम आपके पास दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो आपका पेपर 1 होगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो वो अगेन 100 मार्क्स का है। वो लैंग्वेज पेपर है जिसमें आपके लैंग्वेज पेपर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और टाइम आपको कितना मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर है, 30% मार्क्स आपको लाने होंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसमें लैंग्वेज पेपर है तो फिर अगेन वही आपका हिंदी, उर्दू और बांग्ला में 75 क्वेश्चन और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपका पेपर 2 है उसमें फिर दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो आपका सेक्शन 1 है वो क्या है, तो देखिए सेक्शन 1 में 80 क्वेश्चन आएंगे, और ये भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, क्योंकि आप क्लास 11th और 12th को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपका ग्रेजुएशन में बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करेंगे, अगर आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिफाइन किया गया है, मैथली, बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट डिफाइन किए गए हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को लेकर 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के आएंगे, तो स्कोरिंग है आप इस पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 में ही सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 क्या है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। सेक्शन 2 अगेन 40 मार्क्स का आएगा, और फिर आपको वही करना होगा 40 मार्क्स के लिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो इस तरह से आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं। कितने मार्क्स के आएंगे, देखिए टोटल पेपर तो 220 मार्क्स का है, जिसमें 100 मार्क्स तो आपके पेपर 1 है, और पेपर 2 जो है वो है 120 मार्क्स का। देखिए ध्यान रखें पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है, तो इस पे ध्यान दें। बिल्कुल बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है, बहुत ही बड़ी बात है। और बस इतना कहूंगी, जब आंखों में अरमान लिया सपने को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया सपने को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। बस इस तरह से आप आगे बढ़े। अब देखते हैं दिशा पब्लिकेशन द्वारा जो किताब लाई गई है। तो देखिए दिशा पब्लिकेशन हमेशा आपके साथ है, और यहाँ पे किताब आई है जिसका नाम है गो टू गाइड फॉर प्राइमरी टीचर, जिसके अंतर्गत आप क्लास 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। तो इसमें क्या है, तो देखिए इस किताब में मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, साथ में जनरल स्टडीज के सारे चैप्टर्स, मतलब हमारे जो दिशा एक्सपर्ट है वो बनाते हैं इसको।
तो जनरल स्टडीज भी है, प्लस 33,000 प्लस क्वेश्चंस है, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक सीट तो मिल ही जाएगा आपको। तो गो टू गाइड फॉर प्राइमरी टीचर है और गो टू गाइड फॉर सेकेंडरी एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं बताना चाहूंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें दिशा पब्लिकेशन को। थैंक यू।